अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनका जो परचेज का बिल है वो एक्सेल शीट से बन जाए। यानी कि वो बिल जो है पहले वो एक्सेल शीट में डाल लें और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हो जाए। जिस तरह इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बल्क में आइटम्स क्रिएट करने हो या कैटेगरीज क्रिएट करनी हो तो इस तरह की चीजें आप किस तरह एक्सेल शीट से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर ये है कि अगर आपने पूरा परचेज का बिल डालना हो तो वो आप किस तरह डाल सकते हैं आईपीएस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले तो देखिए हम आते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। फॉर्मेट आपने यही वाला यूज करना है। अक्सर जो कस्टमर मिस्टेक करते हैं आइटम फाइल क्रिएशन के वक्त भी जो एक्सेल की शीट दी थी उसके पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो वो उसके बाद सॉफ्टवेयर उनको एरर देते हैं। तो ये एक फिक्स फॉर्मेट होता है जिसको आपने फॉलो करना है। इसके अंदर सबसे पहली जो है वो आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, टीपी, आरपी, एमआरपी, कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी और क्यूडी प्राइस। क्वांटिटी डिस्काउंट प्राइस है, जीएसटी की क्या परसेंटेज है और डिस्काउंट है। जो आपको चीजें चाहिए वो आपने फिल कर देनी है, जो नहीं चाहिए वो आपने जीरो कर देनी है। जो डिस्क्रिप्शन का कॉलम है वो ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें अपने लिए तो लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए अगर आप खाली भी छोड़ देंगे तो सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन आइटम फाइल से लेके आ जाएगा। एक चीज आपने इसके अंदर नोट करनी है कि यहाँ पे जो कास्ट प्राइस है वो कास्ट प्राइस आपने टीपी ट्रेड प्राइस के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पे आपने कास्ट प्राइस अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, आपने यहाँ पे इसकी कास्ट प्राइस देनी है टीपी के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कास्ट प्राइस देंगे तो फिर वो आपकी कास्ट प्राइस वहां पे नहीं आएगी, यहाँ पे देनी है आपने। और ये जो आइटम यहाँ पे लिखेंगे वो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड होने चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे आप एक ऐसा आइटम कोड लिख दें जो सिस्टम के अंदर मौजूद ही ना हो, तो वो आपकी परचेज का जो इम्पैक्ट है वो खराब हो जाएगा। इसलिए ये आपने रखना है। और इसके बाद ये जो शीट है, आप इस शीट को इस तरह कर लें, सेव एज कर लें F12 करके। और यहाँ पे जिस सप्लायर की आप बना रहे हैं या जो उसका इनवाइस का नंबर है उसके मुताबिक आप इस शीट को सेव कर दें और कहीं पे भी सेव कर दें। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे सेव करनी है, किसी जगह पे ऊपर भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ये मिसाल की तरह मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव की। बाय डिफॉल्ट जो शीट का पाथ होता है वो होता है जहां से भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है और यहाँ पे ये शीट पड़ी होती है यहाँ तो। लेकिन जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे रखें, आप यहाँ पे भी रखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर इसका पाथ दे देंगे। अब अगर हम परचेज की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों आइटम्स यहाँ पे क्रिएट है और बाकी इन्फॉर्मेशन इनकी फिल है। परचेज के अंदर हम आगे, यहाँ से हमने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है जिस तरह हम रेगुलर परचेज के अंदर फिल करते हैं। इनवाइस का नंबर क्या है, डेट क्या है और बाकी चीजें। और यहाँ से हमने अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेना है। सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से आपका डिफरेंस स्टार्ट होगा जब आप ऐड का बटन दबाते हैं। और अगर आपने मॉड्यूल लिया हुआ है एक्सेल शीट से परचेज का तो फिर ये होगा कि आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी, डू यू वांट टू ऐड वन बाय वन या एक्सेल से आपने करने हैं। तो अगर तो वन बाय वन करने हैं तो फिर आप यस करेंगे, तो रेगुलर जिस तरह आप आइटम परचेज डालते हैं उसी तरह आपने परचेज डालनी है। लेकिन अगर आपने एक्सेल शीट के थ्रू डालने हैं तो फिर आपने इसको नो करना होगा। नो जब आप करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो खुल जाएगी। डिफॉल्ट का पाथ उसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। हमारे वाले केस में क्योंकि हमने उसको डेस्कटॉप के ऊपर रखा था तो हम यहाँ से पाथ चेंज कर लेंगे। इसके अंदर से हमने जो भी परचेज शीट है वो ये हमने कर दिया। कोई भी नाम आप रख सकते हैं लेकिन अंदर जो पैटर्न होगा वो आपने चेंज नहीं करना, उसका जो स्ट्रक्चर है इसका। इसके बाद आपने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे इसका पासवर्ड आपने देना है EXCEL। एक्सेल दिया और डेबिट का बटन प्रेस किया, यहाँ से सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और यहाँ से आप एग्जिट कर दें। ये वो दो आइटम है जिनकी आपने परचेज डाली थी, जो आपने पैरामीटर फिल किए थे कास्ट के, सेल के, क्वांटिटी के, वो आपके यहाँ पे आ गए। एक्सेल शीट से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ये आपकी टोटल क्वांटिटी बनी है और ये इसका कास्ट टोटल बना है और ये इसका सेल टोटल। इसके बाद नॉर्मली जिस तरह आप वोचर को पोस्ट करते हैं, अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं करनी तो यहाँ से आप इसको पोस्ट कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।